तो इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर शादी से पहले अरेंज मैरिज में लड़का लड़की आपस में देख लें, एक दूसरे को बात कर लें, तो ये कोई नाजायज बात नहीं है। इस लिहाज से ये बेहतर है कि बाद में जो मसाइल हों और बात तलाक पर मुंतज हो, तो उससे बेहतर है कि अगर शुरू में देख लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरी बात, वीडियो शुरू करने से पहले मैं जो करना चाहता हूँ वो ये है कि आजकल बहुत बुरे हालात हैं कि जो भी बहू आती है वो सबसे पहले एक ही बात करती है कि तुम्हारे माँ बाप की खिदमत मैं नहीं करूँगी। वो बहू अमूमन देखा गया है कि हम कहते हैं कि जी दरमियाने घराने से बहू लेके आए, ऐसी बहू लेके आए जो ज़्यादा अमीर लोग ना हों। तो मैंने ऐसी लड़कियों को भी देखा है जो बहुत दरमियाने घर की हैं, बल्कि लोअर लेवल के घर की हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो जब ससुराल पहुंचती हैं तो कुछ अरसे के बाद शेर बन जाती हैं। इसीलिए किसी ने कहा था कि भुखे दी धी रज्जी पिंड उजाड़न लगी। तो इस लिहाज से ये ज़रूरी नहीं है कि लड़की अमीर हो या गरीब हो, बाज़ दफ़ा गरीब लड़कियां ज़्यादा कहर ढा देती हैं। तो इस नुक्ता नज़र से मैं ये समझता हूँ कि मैं कल एक चीज़ पढ़ रहा था और मेरे जहन में एक बात आ रही थी कि अगर आपका पड़ोसी भूखा हो और आपको मालूम हो कि आपका पड़ोसी भूखा है और उसके बच्चे भूखे हैं, औरत अगर है तो वो भूखी है बेचारी, तो आप पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है, वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता कि जिसका पड़ोसी भूखा है और वो खूब खुद पेट भर के खाना खा ले। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का लुब्बे लुबाब है। तो इस नुक्ता नज़र से मैं ये समझता हूँ कि आने वाली बहू को ये सोचना चाहिए कि उसने भी कल को सास बनना है, तो उसके भी बच्चे होने, आगे को तो जो जनरेशन आ रही है वो अल्फा बीटा जी से आगे पता नहीं कौन कौन सी जनरेशन आ रही हैं। तो अगले जो बच्चे हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा वो पहुंचे हुए होंगे। तो इस नुक्ता नज़र से आज किसी ने कहा था कि 100 बरस की जिंदगी में एक पल, तू अगर कर ले कोई अच्छा अमल, तुझको दुनिया में मिलेगा उसका फल। आज जो कुछ बोएगा काटेगा कल।